बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के बारे में है। आज हम इसका जो सेक्शन है 170 उसके बारे में बात करेंगे, जो रिफंड्स के बारे में है। व्यूअर्स, जहाँ किसी टैक्स पेयर ने कोई इजाफी टैक्स अदा किया है, जो उस रकम से जो काबिल अदा थी, जो चार्जेबल टैक्स था, उससे अगर कोई टैक्स इन एक्सेस पे कर दिया है टैक्स पेयर ने, तो वो उसकी रिफ़ंड के लिए कमिश्नर को वो दरख्वास्त दे सकता है। व्यूअर, जहाँ पर एक किसी टैक्स पेयर ने कोई एडवांस या लोन वो रीपे किया हो, मिसाल के तौर पर कोई कंपनी है, वो अपने शेयर होल्डर्स को कोई एडवांस या लोन वो डिविडेंड की सूरत में अदा करती है। अगर किसी टैक्स पेयर ने कोई एडवांस या लोन वो रीपे किया है और उसने इस रकम के नतीजे में कोई टैक्स अदा किया है, तो उसकी भी वो रिफ़ंड का, वो टैक्स रिफ़ंड का वो हकदार होगा और उसके लिए वो कमिश्नर को अप्लाई कर सकता है। व्यूअर, जो रिफ़ंड की जो एप्लीकेशन है, ये एक मखसूस फॉर्म में होगी। ये एक प्रिस्क्राइब मैनर से इसकी तस्दीक की जाएगी, इसकी वेरिफिकेशन होगी और ये जो एप्लीकेशन है रिफ़ंड की, ये 3 साल के अंदर होगी। उस तारीख से लेकर जिस तारीख को कमिश्नर ने कोई असेसमेंट ऑर्डर जारी किया है, उस टैक्स ईयर में जिसका रिफ़ंड दरख्वास्त से ताल्लुक़ है, या फिर उस तारीख से ये 3 साल के अंदर दरख्वास्त होगी जिस तारीख को ये टैक्स अदा किया गया था। व्यूअर, जहाँ पर कमिश्नर मुतमिन हो कि जो टैक्स है वो ओवर पेड किया गया है, तो जो कमिश्नर है वो उस अजाफी रकम को उस टैक्स पेयर के ज़ुम्मे वाजिबुल अदा किसी दूसरे टैक्स की कमी में वो अप्लाई करेगा, जो उस टैक्स पेयर के जो ज़ुम्मे वाजिबुल अदा हो। अब अगर जो अजाफी रकम का कोई बैलेंस है, कोई बकाया है, तो वो कमिश्नर जो है वो टैक्स पेयर के ज़ुम्मे कोई दीगर जो कोई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है किसी भी टैक्स की सूरत में, वो उसकी कमी के लिए उसको अप्लाई करेगा। इसके बाद व्यूअर, अगर कोई रकम बच जाती है, अगर कोई है, तो वो टैक्स पेयर को वो वापस कर दी जाएगी। अब व्यूअर, जो कमिश्नर है, ये रिफ़ंड की दरख्वास्त मसूल होने के 60 योम के अंदर वो इस पर अपना जो वो तहरीरी फ़ैसला, उसका जो ऑर्डर है तहरीरी फ़ैसले का, वो टैक्स पेयर को सर्व करेगा और टैक्स पेयर को वो सुनने का मौका देकर उसके बाद यह उसको वो ऑर्डर सर्व करेगा। व्यूअर, जो एग्रीव्ड पर्सन है कमिश्नर के इस ऑर्डर से, या जो कमिश्नर है वो जो स्पेसिफाइड टाइम है वो उसमें वो ऑर्डर पास करने में अगर वो नाकाम रहता है, तो दोनों सूरतों में जो एग्रीव्ड पर्सन है वो इसके ख़िलाफ़, वो इस फैसले के ख़िलाफ़ वो अपील कर सकता है। व्यूअर, इसका जो अगला सेक्शन है 170A, वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक इशुएंस ऑफ रिफंड्स बाय द बोर्ड, उसके बारे में है। जहाँ पर किसी टैक्स पेयर ने अपनी जो टैक्स रिटर्न है वो फाइल कर दी है और उसने कोई इजाफी टैक्स पे कर दिया है, तो बोर्ड ये बग़ैर मुतालबा करे उस टैक्स पेयर से रिफ़ंड एप्लीकेशन का जो टैक्स क्रेडिट है, जो बोर्ड का कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, जो इसकी जो तस्दीक वो करे, जैसा कि जो एक प्रिस्क्राइब मैकेनिज़्म है, तो वो जो रिफ़ंड की रकम है वो उसकी सैंक्शन, उसकी अगर मंजूरी दी जाती है, तो जो वो रकम है वो उस टैक्स पेयर के बताए गए जो बैंक अकाउंट में वो इलेक्ट्रॉनिकली वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो व्यूअर्स, ये हमारा आज का जो टॉपिक था, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का जो सेक्शन है 170 जो रिफ़ंड्स के बारे में है, उसके बारे में था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।